So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Shubham Chaudhary. Let's talk about something great. Like, मेरे पास कमेंट आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताइए एंड आई वांट टू टॉक ऑन दैट। बट जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल टाइप दिखाया है। बट सच बताऊँ तो दिस इज़ द ट्रुथ, योर इमेजिनेशन इज़ द ट्रुथ। लेट्स टॉक अबाउट योर इमेजिनेशन एंड मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड। अगर आप सपोज करो आप वन डायमेंशन में हो, दैट्स काइंड ऑफ डॉट और लाइन, ठीक है, डॉट। अगर आप 2D की बात करते हो तो इट्स जस्ट लाइक अ शैडो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बट अ शैडो, काइंड ऑफ शैडो। शैडो मीन्स अ स्लाइस ऑफ 3 डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन का एक स्लाइस ले लो, वो हो गया 2 डायमेंशन, ठीक है। अब नाउ 2 डायमेंशन कैन नॉट एक्सपीरियंस द 3 डायमेंशन, बट सेकेंड डायमेंशन कैन एक्सपीरियंस द चेंज इन शेप। जस्ट सपोज एक बॉल एक पेपर से, एक पेपर है जो 2 डायमेंशनल वर्ड है, ठीक है। 2 डायमेंशनल वर्ड से एक बॉल गुजर रही है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल जा रही है जो कि 3 डायमेंशनल है, वो गुजर रही है। अब क्या होगा, 2 डायमेंशनल वर्ड में जो अगर कोई रह रहा है, जैसे सपोज एक पेपर के अंदर कोई रह रहा है, 2 डायमेंशनल बीइंग। अब उन्हें क्या लगेगा कि एक डॉट है, डॉट धीमे 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 सर्कल बन गया, वो बड़ा होता गया, सर्कल भी नहीं, उन्हें एक लाइन लगेगी, ठीक है। और वो धीमे लाइन बढ़ रही है और फिर लाइन छोटी हो रही है, डॉट हो रहा है और गायब हो जा रही है। बट वो 3 डायमेंशनल वर्ड की चीज़ थी जो कि 2 डायमेंशनल वर्ड से गुजर रही थी। बट उनके जो सेकंड डायमेंशनल वर्ड है, उन लोगों को ये लग रहा था कि भाई ये तो चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है। बट इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था 3 डायमेंशनल वर्ड, ठीक है। सो सेकंड डायमेंशनल के लिए ये मैजिकल टाइप होगा, सेकंड डायमेंशनल वर्ड के लोगों के लिए ये मैजिकल होगा कि भाई इस डॉट का शेप चेंज हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है और फिर धीमे धीमे गायब हो जा रहा है। साइंटिस्ट मानते हैं देर इज हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशनल वर्ड एग्जिस्टिंग, ठीक है। प्रैक्टिकली 26 और 21 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। और हम थ्योरेटिकली भी और प्लस इंटेलेक्चुअली, और कि जितना हम समझ सकते हैं 10 डायमेंशनल वर्ड तक हम समझ सकते हैं अच्छे से कि क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब एग्जिस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, तो लेट्स टॉक अबाउट अदर डायमेंशंस ऑल्सो। हमने सेकंड डायमेंशन तक बात कर लिया कि जैसे फर्स्ट डायमेंशन हो गया। फर्स्ट डायमेंशन के लिए एक डॉट है, उसके लिए कोई लेंथ हाइट वगैरह नहीं है, ठीक है, वो बस एक जगह एग्जिस्ट करेगा। इट्स काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट आई एम एग्जिस्टिंग, ठीक है। बट डोंट नो वेयर टू गो और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओके। नाउ सेकेंड डायमेंशन में लेंथ एंड ब्रेथ है, हाइट नहीं है। उनके लिए थर्ड डायमेंशन उन्हें दिखेगा नहीं, बट चेंज इन शेप दिखेगा। अगर थर्ड डायमेंशनल चीज़ सेकंड डायमेंशन से गुजर रही होगी तो उनके लिए एक स्लाइस है, मतलब थर्ड डायमेंशन की चीज़ को स्लाइस ले लो, उनके लिए बस वही एक दुनिया है, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट थर्ड डायमेंशन लाइक वी, हम सब, वी कैन एक्सपीरियंस दिस लेंथ ब्रेथ हाइट 3D में, ठीक है। वी कैन टच, वी कैन मूव हेयर एंड देयर, कूल कूल स्टफ, अच्छा है, वी कैन एक्सपीरियंस। बट फोर्थ डायमेंशन क्या है? फिजिसिस्ट कहते हैं फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। फोर्थ डायमेंशन इज टाइम, मतलब फोर्थ डायमेंशन का एक स्लाइस लोगे और 3D बनेगा लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। फोर्थ डायमेंशन का आपने स्लाइस लिया एंड दिस इज एग्जिस्टिंग। फोर्थ डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट करता है, सो टाइम के साथ एक टाइम फ्रेम का और लेंथ ब्रेथ और हाइट और टाइम को स्लाइस लेके एक साथ इकट्ठा करोगे तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ या हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर एक स्लाइस में टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। सो फोर्थ डायमेंशन को लोग बोलते हैं, फिजिसिस्ट बोलते हैं, इट्स अ टाइम। थ्रू द टाइम थिंग्स आर मूविंग, बट टाइम इज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी। टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग चेंज ऑफ टाइम, बट टाइम इज नॉट चेंजिंग, राइट। It's a kind of change, it's a kind of moving, we are moving through the fourth dimension, we are moving through the time and we are experiencing that time is changing. Time is not changing, we are moving through it, time is already existing. Cool stuff, थोड़ा confusing हो रहा है। Now let's talk about fifth dimension. Now जैसे हमने ये देखा, थर्ड डायमेंशन का स्लाइस लिया, शैडो निकली जो कि सेकंड डायमेंशन होता है। सेकंड डायमेंशन का स्लाइस लिया, एक लाइन निकला जो कि, या डॉट निकला जो कि फर्स्ट डायमेंशन होता है।
सिमिलरली फिफ्थ डायमेंशन का स्लाइस होता है थर्ड डायमेंशन एंड फोर्थ डायमेंशन। नाउ फिफ्थ डायमेंशन में फिजिसिस्ट का भी इवन ये मानना है, और हमारे स्पिरिचुअलिस्ट जो रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लाइक नेवल गुडार्ट हो गए, और भी बहुत सारे लोग जो कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग राइट नाउ। हर एक फिजिसिस्ट बोल रहा है कि एग्जिस्ट करता ही है। फिफ्थ डायमेंशन में पीपल आर सेइंग एवरीथिंग एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ, लाइक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। Your past, your present, and your future is existing right now in fifth dimension. Like uh, you are getting your birth, or you are dying, or you are achieving something. Everything is existing right now, past, present, and future, everything. But they say that there are multiple of possibilities are existing in fifth dimension. फिफ्थ डायमेंशन वर्ल्ड जो है वो इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हर एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बट उसकी बहुत सारे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं राइट नाउ। इसी टाइम पे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि मैंने राइस वाटर एक्सपेरिमेंट में देखा था। मैंने आपको बताया था राइस वाटर एक्सपेरिमेंट में कि एक राइस और वाटर का जो सैंपल है वो न्यूट्रल भी है, वो सड़ा हुआ भी है, और वो इस टाइम पे प्रिजर्व भी है, सही भी है। 15 दिन के बाद जो मैंने अफर्मेशन किया, जो मैंने फील किया उसके लिए, सो ये शो करता है कि एक टाइम पे सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, बट आउटकम कैसे निकला? मेरी फीलिंग से, मेरे इंटेंशन से, मेरे अफर्मेशन से। सो सिमिलरली फिफ्थ डायमेंशन में हर एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है आपकी, उसका एक स्लाइस उठाएंगे, फोर्थ एंड थर्ड डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब फिफ्थ डायमेंशन का एक स्लाइस उठाओ, इस टाइम पे वो मैं हूँ। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फिफ्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही है राइट नाउ। अब हाउ डू यू चूज which kind of possibility you are drawing from the fifth dimension? अब यहाँ पे फिजिसिस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओके, मल्टीपल डायमेंशन यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे क्वांटम साइंस भी ये बताता है। और क्वांटम क्वांटम फिजिक्स की बात भी ना करें ना, सो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट में बता दिया है, राइस वाटर एक्सपेरिमेंट में, और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं जिसमें मैंने खुद ही बता दिया कि एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सो फिजिसिस्ट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है, कर रहे हैं एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, हाउ कैन आई अचीव दैट, और हाउ कैन आई go to that kind of matrix, or how can I jump into that kind of possibility, or how can I invite that possibility in this existence? physicists बोलते हैं या वी नो कि दैट बहुत सारे काइंड ऑफ एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, बट दे डोंट हैव द आंसर। आप उसको इनवाइट कैसे करोगे, उस वाली पॉसिबिलिटी जो आप सोच रहे हो? नाउ अब आते हैं जो नेवल गोडार्ड और इस टाइप के जो पहले के स्पिरिचुअलिस्ट या फिर ग्रेट थिंकर्स, और आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, ऑथर्स या जो भी है, टीचर्स, वो क्या बोलते हैं? दैट योर इमेजिनेशन इज़ द फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन में टाइम, प्लेस, पर्सन अलॉन्ग विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ। सो वेयर इज़ द फिफ्थ डायमेंशन? पुराने लोगों का ये मानना था, इवन हमारे संस्कृत टेक्स्ट का भी ये मानना था, दैट योर इमेजिनेशन इज़ द फिफ्थ डायमेंशन, बिकॉज इन योर इमेजिनेशन आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एग्जिस्ट कर रहा है। अब लोग कहेंगे फ्यूचर कैसे? वट एवर यू आर इमेजिनिंग इज अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी। संस्कृत टेक्स्ट में भी ये मानना था दैट विद योर इमेजिनेशन, विद योर अपर थ्री चक्रास, you choose beyond a lot of possibilities, within a lot of possibilities you choose one possibility in your mind, and then you give energy from your lower three chakras। आप नीचे के 3 चक्रा से उसको एनर्जी देते हो विद द फीलिंग, और फिर वो पॉसिबिलिटी आप अपने लाइफ में ले आते हो। सिमिलरली नेवल गोडार्ड का भी ये सिमिलरली यही कहना था कि योर इमेजिनेशन इज़ द फिफ्थ डायमेंशन, बिकॉज इन योर इमेजिनेशन आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी एग्जिस्ट कर रहा है, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आप इमेजिन भी कर सकते हो, हर एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। योर इमेजिनेशन इज़ द फिफ्थ डायमेंशन। नाउ थर्ड डायमेंशन की शैडो, सेकंड डायमेंशन, जो थर्ड डायमेंशन का एक स्लाइस लिया वो सेकंड डायमेंशन में आएगा, सेकंड डायमेंशन का स्लाइस लिया वो थर्ड डायमेंशन में आएगा। सिमिलरली फिफ्थ डायमेंशन का एक स्लाइस लोगे वो तो आपके थर्ड डायमेंशन में आएगा। मतलब कि आप अपने इमेजिनेशन जो का आपका फिफ्थ डायमेंशन है, जहाँ एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, आप जो कुछ भी सोच सकते हो,
उसमें एक पॉसिबिलिटी आपने चूज़ की, आप उसके अवेयर हो गए, बस आपको अवेयर होना है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. You have to be very clear of that kind of that possibility. You have to be very clear and very aware. You have to be aware of that possibility. और फिर वो उसकी शेडो आपको 3 डायमेंशन में दिखने लगेगी. Your imagination is the truth. It is the truth. It is the only reality. Your imagination is the only reality. Which kind of imagination you are having, which kind of self talk you are having in your mind, which kind of belief you are having in your mind, which kind of um, affirmation you are giving to yourself, which kind of things you are claiming about yourself, that is the 5th dimension. और अगर आप उसके अवेयर रहोगे, आपको उसकी शेडो आपके 3 डायमेंशन में दिखने लगेगी, 3rd डायमेंशन में, और वो आपकी रियलिटी बन जाएगी. So this is the truth. This is the truth. Your imagination is your 5th dimension. Imagine better than the best you can. It's a line. It's a line by Neville Goddard. Imagine better than the best you can. Imagine it. Be aware of that possibility. Be aware of it. Who you want to become in your future. Be aware of that. And उसकी shadow, उस 5th dimension की shadow आपको 3 dimension में दिखने लगेगी, 3rd dimension में. So this is the truth. Your consciousness is the truth. Just destroy everything, but consciousness will be existing. So consciousness is the only truth. What kind of consciousness, like what kind of um, feelings or self, uh, what to say, self concept you are having in your consciousness, that kind of thing will take place, that kind of thing will be manifested, वो चीज़ हो जाएगा आपके लाइफ में. And you will realize, dude, this is the truth. For very long it was the truth. जिस तरीके का भी आप इमेजिन कर रहे हो, जिस तरीके का आप सेल्फ कॉन्सेप्ट रख रहे हो, जिस तरीके का आप अपने लिए फीलिंग रख रहे हो, जो भी अपने कॉन्शियसनेस में रख रहे हो, वही चीज़ आपके वर्ल्ड में हो जाएगी, बिकॉज दैट्स अ 5th डायमेंशन, और उसकी आपको शेडो दिखने लगेगी. ये मैं मैट्रिक्स से भी रिलेट कर सकता हूँ, ये मैं गेम से भी रिलेट कर सकता हूँ, ये हम अगर सिमुलेशन में रह रहे हैं तो उससे भी मैं रिलेट कर सकता हूँ, या मैं स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट कर सकता हूँ. ऑन एवरी एस्पेक्ट में रिलेट कर सकता हूँ. चाहे वो अगर आप गेम में हो तो आप गेम, इट वॉज योर डिज़ायर टू प्ले दिस काइंड ऑफ गेम, कि इतना 3 डायमेंशनल गेम खेलना था, हमें सिमुलेशन में आना था, हमें कई डिज़ायर्स पूरे करने थे, हमें बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय करनी थी. तो हमने ऐसी प्रोग्रामिंग बना दी जिसमें n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो, और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था जो कि इमेजिनेशन कह सकते हो, कि वी विल इमेजिन इट, वी विल सिमुलेट इट इन आवर माइंड, एंड विल एक्सपीरियंस इन दैट इन आर रियलिटी. ये इस काइंड ऑफ हम ये काइंड का हमने गेम बना दिया, और हमने अपने आप को गेम में इंस्टॉल कर लिया टू इन्जॉय. सो ये अगर हम गेम की बात करें कि ये वर्ल्ड, ये लाइफ एक गेम है, एक सिमुलेशन है, ये एक प्रोग्रामिंग है, तो इसी तरीके से हमने इसको बनाया था, और हमने इसी तरीके से इंस्टॉल किया टू इन्जॉय इट एट द फुलेस्ट. ठीक है, सिमुलेशन हो गया, गेम हो गया. अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो चित्ता, शिव इज़ द ओनली रियलिटी विच इज़ नोन एज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, विच इज़ नोन एज अवेयरनेस, दैट इज़ द ओनली रियलिटी. ओके, अपर 3 चक्रास goes into that chitta or consciousness, and then you articulate a thought, articulate a desire. और इवन आप ये भी कहते हो कि अगर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फ्यूचर में जो होने वाला है दैट इज़ योर डिज़ायर, योर हायर सेल्फ इज़ टॉकिंग टू यू. तो भी जो आपके डिज़ायर आपको आ रहे हैं, इसका मतलब आप फ्यूचर में आपको मिल गया है. सो जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर डिज़ायर, डोंट डिनाई इट, जस्ट बिकम अवेयर एंड जस्ट बी ग्रेटफुल दैट यू आर गोइंग टू गेट इट. और लोअर 3 चक्रास उसको एनर्जी देते हैं विद द फीलिंग. इफ़ यू फील इट, इफ़ यू बिकम ग्रेटफुल फॉर इट, यू विल गेट इट. सो ये हर तरीके से रिलेट होता है. So your imagination is the only truth. That's it. Imagine better than the best you can, claim best for you, be aware of your desire, be aware what you want to be, and it's already there. It's already there. It's there in the 5th dimension, and just be aware. होना ही है, वो फ्यूचर है, वो डिज़ायर आपका जो भी अच्छा डिज़ायर है वो आना ही है. जस्ट फील ग्रेटफुल, एंड द 5th डायमेंशन की शेडो आपको 3rd डायमेंशन में मिल जाएगी, एंड यू गेट टू नो दैट दिस वॉज द ट्रूथ. आई वॉन्टेड टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट. आई नो वीडियो लॉन्ग हो गई, पता नहीं कितने लोगों ने पूरी देखी होगी, बट अगर देखी है तो और लोगों को सजेस्ट करो कि देखो. इस टाइप की नॉलेज बहुत ही सीक्रेट और सीक्रेट टेक्निक्स और सीक्रेट रहती हैं. बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं इन टॉपिक्स पे, बट
नाउ आई डोंट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग दीज काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये सारी चीज़ें बात करने को, बट अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता था पहले कि कोई जज ना करे कि यार ये कितना अजीब बातें कर रहा है, ये फिफ्थ डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, अभी और भी डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं, बट कोई मैटर नहीं करता कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात करना। बट मुझे लगता था लोग सोचेंगे कि यार क्या क्या बातें कर रहा है अजीब सी। बट आई वॉन्टेड टू शेयर दीज थिंग्स एंड I hope you like this and apply. Feel grateful. Be aware of your desire. Just be grateful. Imagine better than the best you can. Be grateful. That's it. See you in another video. If you have any kind of question, you can ask me on Instagram, dr.shubham, or you can comment. Just like the video, share it, और लोगों के साथ शेयर करो. Thank you so much.